हेलो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे और देखिए हेयर कलर मुझे तो नहीं पता चल रहा है क्या करें। घड़ी क्यों छोड़ दी है? घड़ी है ना इस हाथ में, तो मुझे तो नहीं पता चल रहा है। खैर चलिए जो है, तो आज मैं जा रही हूँ अभी फेस क्लीन अप के लिए। कुछ चीज़ें कभी कभी करा लेती हूँ, तो अभी इस मंथ में करा रही हूँ। ये भी चेंज हो रही है, तो ये मुझे ड्रॉप कर देंगे। नबी आ जाए ट्यूशन, तो आज फ्राइडे को जल्दी होती है ट्यूशन, तो उधर से लेते हुए आ जाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल गई थी वही फेस क्लीन अप के लिए, और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किया। तो कल फ्राइडे था ना, तो वो सैलून 2 बजे खुलता है, तो मैं 2 बजे गई, और तब भी वहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट ले आओ, तब भी इतनी भीड़ थी। तो चेयर पे बिठा के, जबकि सो के होता है फेशियल, चेयर पे बिठा के मेरा क्या, क्योंकि मैंने बोला इतने देर नहीं रुकूंगी, तो फ़र्क तो पड़ता है मतलब। तो और अभी मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, सनस्क्रीन भी नहीं लगाया, ऐसे ही छोड़ा हुआ है अभी। और नबनिया जा रहे हैं हमारे साथ, आज सैटरडे हम निकले, थोड़ा कुछ काम है वो सब कर लेते हैं, बस यही है। और एक कमेंट आया था मेरे इसके पहले के वीडियो पे कि बाल अच्छे नहीं लग रहे, तो भी क्या करे, जो है सो है। अच्छे तब लगते जब मैं गोल्डन कलर कराती तो हाइलाइट्स खुल के आते, तो उसके लिए ब्लीच कराना था। यहाँ पे वही, यहाँ पहले ब्लीच कराओ तभी आप फिर वैसा कलर करवा सकते हो, या फिर वो ब्लड कलर चेंज कर सकते हो। मुझे उस लुक में जाना ही नहीं था, मैं हमेशा से कॉपर ही करवाती हूँ ज़्यादातर, तो वही है। अब नहीं आया तो मैं क्या कर सकती हूँ, बट जो है जैसा है ठीक है, रहने दीजिए बाद में देखेंगे कभी। तो चलिए फिर मिलते हो आपसे। सो हम आए थे इधर कुछ काम से, और नब को फेरारी दिख गया, तो बस हो गया देखने। नंबर भी बहुत वो है, वीआईपी नंबर है। अनिमेश बोल रहा है कि जाओ ड्रेस ले लो। वो ड्रेस लेके मैं क्या करूँगी, वो शादी का है, वेडिंग ड्रेस है। निया चाहिए The next day. सो गाइस, मेरे नाम लिया, हम तीनों का है बर्थडे, लेकिन एनिमेश अपने लिए खरीद रहे हैं गिफ्ट। चलो एनिवर्सरी गिफ्ट मेरे तरफ से ले लो। ये शूज़ भी मैंने इनको इनके बर्थडे पे दिया था, बहुत दिन चला, लेकिन ख़राब हो रही है अभी, तो इनको चाहिए अभी शूज़। ये ठीक है ना? बट आप वाइट बोलते हो, मेंटेन नहीं होता आपसे। इसलिए ये नहीं ले रहे, इसमें दूसरा कलर होगा तो ठीक। ले रहे हो क्या? कौन सा? इसी टाइप का। ओके, लुक नॉट बैड नो। द ओनली थिंग इज दैट ये साफ नहीं होता है, ये साफ हो जाता है। उसका भी आता है। तो अभी हम लोग आए शॉपिंग के लिए, और बच्चे यहाँ घुस गए, तो ये देखिए लाबूबू 550 दिरहम्स। ये वाला 259 का जिस साइज़ का मैंने लिया वो 550, सबसे छोटा 179। बाप रे। बस गए शॉप में, टॉय शॉप में, एक टॉय चाहिए बस इन लोगों का। सब लोग नहीं खेलने जा सकते। हाँ, यहाँ कोई ट्रैम्पोलिन वाला होता है जो खेल सकते, लेकिन यहाँ सॉक्स नहीं पहनी, बस सॉक्स वाला अलाउड है। लेकिन मैं तो पहना तो बोर्ड हो जाएगी, इसीलिए टॉय खरीदते हैं। We could open। मोमो निकल गया। खोल भी लिया इन लोगों ने। I cannot believe I got my dream thing। और अनिमेश गए हैं अपनी शॉपिंग करने, वो वहाँ। अभी हमारी हो गई शॉपिंग, हम लोग जाने वाले थे, तो इसने क्या बोला, क्या खाना है? बेडमी पूरी। इसको बेडमी पूरी बहुत पसंद है। So guys, have you subscribed to my channel? So, do you know why? Do you see my video Anaya? Because my name is Anaya. So that's why it's showing. इसको देखिए कितना पसंद है बेडमी पूरी, आते के साथ एकदम इसने ऐसे
इतना इसको पसंद है कि इसने पूरा प्लेट ही उठा लिया। या जल्दी जल्दी खाई जा रही है। कंपटीशन है। उसको बहुत पसंद है। अगर उसके पसंद का खाना मिले तो आराम से अपने आप खा लेते हो, नहीं पसंद का खाना मिले तो बिल्कुल छूती ही नहीं, वो खाना ही नहीं खाती। अभी ये लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा मन नहीं था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है वेंसडे। ये मैं सैटरडे संडे बाहर गई, उसके बाद से फिर कुछ ब्लॉग ही नहीं बनाया। इतनी डिस्टर्ब मैं, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊं। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या बोलूं। कभी कभी क्या होता है ना, टाइम बहुत अच्छा जाता रहता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बुरा होता है एक बार तो होता ही रह जाता है। वही अभी मेरे साथ हो रहा है। अब जैसे बीच में सब कुछ फेस्टिवल वगैरह थे, सब कुछ ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, और अभी देखिए अचानक से इस मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी। जैसे जो हाउस हेल्प आती थी तो उसकी तबीयत पता नहीं आ रही थी काम करने, तो वो बोल रही थी कि इतना लूज मोशन हो रहा है, मुझे उल्टी हो रही है, तबीयत नहीं ठीक लग रही है। और वैसे भी वो बहुत कमज़ोर सी थी। उससे ये लोग क्या करते हैं ना, 2-4 घर पकड़ लेते हैं, बट होता नहीं है उनसे। मैंने उसको बोला भी कि रेस्ट करो, यहाँ से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना। तो मैंने वही बोला कि एक जगह करो, कहीं ढंग से करो। तो वो अपना फुल टाइम उसे कहीं मिला होगा तो वो गई। अभी मैं परमानेंट इसलिए नहीं रख रही हूँ ना, क्योंकि दिसंबर में हो सकता है हमारा ट्रिप लगे। पहले क्या होता था, जो काम करते रहती थी ना, तो मैं उसको चाबी दे देती थी। जो मेरी अभी बहुत टाइम से थी, तो नेपाल गई हुई है, तो उसको तो टाइम लगेगा आने में, तो मैं चाबी दे के जाती थी, तो वो अपना साफ सफाई बीच बीच में आके कर देती थी। कोई सैलरी चलता रहता था, ऐसा होता था। तो अभी तो फिलहाल कोई है नहीं। अब मैं 10-15 दिनों के लिए रखूँ, क्योंकि अब तो दिसंबर आने में ज़्यादा टाइम है भी नहीं। फिर हम अगर ट्रिप पे जाएं कहीं या कुछ रहे तो फिर रहूंगी नहीं मैं। तो मैंने सोचा फिर किसी नए को रखूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं। फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ। तो एक दिन मैंने एक को बुलाया था। हुआ क्या कि बालकनी के लाइट्स वगैरह भी हमने खोले नहीं है, तो सैटरडे को मैंने ऐसे ही बोला निमेश को कि एक दो ना मतलब वीडियो शूट करते हैं। तो उसके लिए मैं तैयार हुई। तो ये जो है ना, मेरा जो मैं एक पहनती हूँ चेन और पेंडेंट, देखा होगा आपने, हार्ट का छोटा सा था, वो डायमंड का पेंडेंट था और साथ में चेन। तो वो मैंने खोल के रख दिया, क्योंकि मुझे दूसरा सेट पहनना था ड्रेस के सेट का। तो सैटरडे को हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सैटरडे को मैंने खोल के ना जल्दी मतलब सैटरडे को मैंने अनिमेश को बोला इसको खोल दो, उससे खुल नहीं रही थी। तो खोला अनिमेश ने, ऐसे जो खींचा ना मतलब वो चेन को, तो वो जो पेंडेंट है ना वो अंदर गिर गई, तो पेंडेंट अलग हो गई चेन से। तो फिर चेन तो मेरे हाथ में था। अब फिर मैंने ड्रेस पहन ली थी, फिर मैंने ड्रेस खोली, कपड़े हटा के फिर मैंने वो पेंडेंट खोजा। तो इतना मतलब जल्दी जल्दी था ना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। जो मैं वीडियो बना रही थी उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो मैं शॉर्ट वीडियो कोई बना रही थी। तो मैंने ना जल्दी जल्दी में क्या किया, जो मेरा ये मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। जैसे ये है ना, तो इसको यहाँ पे ऐसे करके रख के, तो रख के दोनों चेन तो मुझे पहले ही मिल गया, तो चेन अलग और पेंडेंट अलग करके रख के मैं मतलब छोड़ के मतलब अपने चली गई तैयार व्यार होके। फिर मैंने दूसरा ड्रेस चेंज किया, क्योंकि मैंने 2 वीडियो बनाए थे। तो वो सब हो गया। तो फिर संडे आया, तो संडे को आराम से हम लोग उठे, फिर हम लोग गए थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग पे, अनिमेश को लेना था कुछ, तो वो हो गया। फिर क्या हुआ, मंडे को मैंने किसी को बुलाया था। तो जो संडे को मैं मतलब जा रही थी ना बाहर, तो जो मैंने मतलब पर्स ऐसे खींचा ना, मेरा जो हैंड बैग मतलब पर्स रहता है ना, वो खींचा, तो उससे लग के मतलब उसके स्ट्रैप से लग के ना वो चेन और लॉकेट वहां से गिर गया। मेरे बिल्कुल ध्यान में नहीं था। मैं इतनी केयरलेस हूँ, पता है, इस चीज की गलती मैं किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि मैं खुद केयरलेस हूँ। मेरे पास इतने बॉक्सेस है, इतनी जगह है, मैं कहीं भी उसको ढंग से सुरक्षित जगह पे रख सकती थी, बट मैंने क्यों नहीं रखा। मैंने क्या सोचा कि अभी ये सब करके सैटरडे की रात में ये कपड़े वगैरह चेंज करके मैं उसको वापस से पहन लूंगी, मेरे दिमाग में ये था। बट मैंने उसको पहना नहीं, और मेरे दिमाग से भी निकल गया कि नहीं, मतलब उस दिन काफी लेट हो गया था सैटरडे नाइट, तो छोड़ दिया, नहीं पहना। संडे को सुबह में आराम से उठे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग निकल गए। लेट से आए, मतलब लेट वेट हो गया, थक वक गए, तो इधर उधर में रह गए। मेरे दिमाग में ही नहीं था कि उसको पहनना है। मंडे को जब वो न्यू आई काम करने के लिए मेड, तो मेरे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था। मतलब इतने सालों से एक्चुअली मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है ना, मेरा कभी ऐसा कुछ गायब नहीं हुआ, या कुछ कोई भी यहाँ पे काम, पहले भी 3-4 साल तक एक हाउस हेल्प थी, तो ट्रस्ट करके मैं चाबी छोड़ के हमेशा से जाती थी, कभी कुछ हुआ ही नहीं मतलब ऐसा। उसके बाद भी जो नेपाल चले गए, वो मेरे पास 2-2.5 साल से, फिर ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं चाबी छोड़ के जाती, मैं बहुत ट्रस्ट लोगों पे कर लेती हूँ, चाहे वो इंडिया की चीजें हो या यहाँ पे। मेरा सामान हमेशा ऐसे ही खुला है। अभी भी आप देखोगे मेरा ये सारा सामान ऐसे ही रहता है, इसमें भी मेरे सामान रहते हैं, यहाँ भी मेरा सब ऐसा ही रहता है मेरा। मतलब मैं इतना
केयर नहीं करती हूँ कि कोई कुछ ले जाएगा या कुछ भी, मतलब मुझे पैक करके चीजें रखने की अंदर अंदर छुपा के आदत नहीं है। और इंडिया में भी जाती हूँ तो सामान ऐसे ही मेरा रहता है, यहाँ भी मैं ऐसे ही रखती थी क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरा, कभी भी गोल्ड वगैरह कभी ऐसे गायब नहीं हुआ। क्योंकि जो चीजें हैं मतलब उस टाइप की, वो तो ऑब्वियसली मैं सुरक्षित जगह पे ही रखूंगी ना, तो वो बात अलग है, बट ऐसे हुआ नहीं कभी भी। तो ये मेरी गलती ये थी कि मैंने खोल के इसको सामने रख दिया, फिर मैंने इसको पहना नहीं। मंडे को क्या हुआ कि वो गिरा रह गया। अब जो वो जो मतलब चैन और पेंडेंट गिरा ना, तो उसका जो चैन था ना वो वहां से गिर के इसमें फंस गया, तो वो तो रह गया। लेकिन जो पेंडेंट था ना उसको मैंने चेन में डाला नहीं था जल्दी जल्दी में, चेन अलग और पेंडेंट अलग। तो चेन तो एकदम हल्का सा पतला सा, तो वो उसमें गिर के वैसे फंस गया उसके बीच में। बट वो जो पेंडेंट था वो थोड़ा हेवी होता है ना, उसमें 4 डायमंड लगे हुए थे छोटे 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 हार्ट के अंदर, तो वो ना बाहर ऐसे गिर गया, बाहर गिर के वो साइड में कहीं चला गया। ये मेरे दिमाग में नहीं था। अब वो जो आई, अब पता नहीं क्या हुआ, मैं ऐसे बिना देखे तो किसी को कुछ बोलूंगी नहीं, अब मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। अब वो झाड़ू की में चला गया, झाड़ू के सफाई मतलब वो झाड़ू देने में चला गया, बाहर कचरे में फेंका गया या क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट वो नहीं मिल रहा है। मैंने पूरा घर ऐसे ही, और फिर ऐसा नहीं है मैं 3 दिनों से, मतलब मंडे को आई, मंडे ट्यूसडे आज वेंसडे को ये वीडियो बना रही हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, एक एक सामान निकाल के मैंने देखा, एक एक सामान 20 बार। वो भी ऐसा नहीं है कि एक सामान एक ही बार, एक एक सामान को एकदम कहते हैं ना गौर से ऐसे ऐसे करके देखना, एक एक चीज निकाल के, एक एक चीज पागलों की तरह मैं रात रात भर चेक कर रही हूँ उठ उठ के। इस तरह मैंने देखा, क्योंकि ऐसा नहीं है, मतलब देखिए बात वो नहीं है कि चलो पेंडेंट खो गया या गोल्ड है डायमंड, वो बात नहीं है। बात है चीजें चली जाती है, आपको उससे लगाव होता है तो थोड़ा बुरा फील होता है। तो मुझे वो बुरा फील हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। आप देखो कल रात में सब सो रहे थे, तब मैंने उठ के इसको अपने हाथ से, वो भी अनिमेश के बिना हेल्प, क्योंकि उनको बता दी तो फिर वो बोलते जाओ सो जाओ ये वो, जबकि इसके अंदर झाड़ू मैंने खुद से भी दिया था, बट वो उधर थोड़ा सा गंदा रह गया क्योंकि इसके अंदर बहुत गंदा था। अब जो साफ सफाई करने आते वो इतने अच्छे से थोड़े ना करते, तो वो मैंने निकाला भी था, बट थोड़ा उधर है कोने में, वो निकल नहीं रहा था, वहाँ बीच बीच में वो लकड़ी होती है ना इसके, तो फंस रहा था झाड़ू। ये देखिए, ये मैंने इसको साइड रात में किया, मतलब बीच रात में मैंने इसको किया साइड खोजने के लिए, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी ये सोच के कि कहाँ आखिर गया। पूरा देखा, कहीं नहीं मिल रहा है, एक एक चीज़ मैंने इसका पूरा खाली करके सब कुछ। वो देखिए कल बीच रात से वो गंदा भी निकाला, ये जो चैनल होता है इसके अंदर से, उसके अंदर से थोड़ा साफ कर करके भी निकाला, हर चीज़ करके मैं देख चुकी हूँ। परसों से मैं यही कर रही हूँ, परसों कल आज भी, लेकिन नहीं से नहीं मिला। चेन तो मिल गया, वो पेंडेंट नहीं मिला। एक एक घर की चीजें मैंने देख ली, शायद उसको खोना ही था, इसीलिए पता नहीं क्या दिमाग में आया। वो कहते हैं ना सब संजोग होता है, वो बना हुआ होता है। वो सैटरडे मैंने खोला, इतने टाइम से मैंने कभी खोला नहीं। आप विश्वास नहीं करोगी, इस बीच में जो मेरी तबीयत खराब हुई थी, जो मैं इमरजेंसी में गई थी, मेरा एक्सरे वगैरह चेस्ट का हुआ था, उन्होंने मुझे बोला था उसको खोलने के लिए, लेकिन मैंने नहीं खोला। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैंने बोला खुल नहीं रहा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप इसको मुंह से ऐसे पकड़ लीजिए, और तब एक्सरे कर लिया। मतलब उसके वो मुंह से उठा के पकड़ के मैंने एक्सरे करवाया, सब कभी खोला नहीं। उस दिन क्या दिमाग में आया कि मैंने उसको खोल दिया, वो भी जबकि मुझसे खुल नहीं रहा था। मैंने करीब 5 मिनट तक ट्राई किया, नहीं खुला मुझसे, तो मैंने अनिमेश को बोला, उन्होंने भी खोला, तो वो लॉक के मतलब वो पेंडेंट अंदर ही गिर गया, उससे निकल गया। अगर चेन के साथ पेंडेंट होता ना तो वो चेन के साथ गिर के उसी में फंसा रहता, वो जो स्लाइडर वाला वो है। लेकिन वो पेंडेंट तो थोड़ा भारी होता है, तो वो बाहर ऐसे मतलब वो बैग के स्ट्रैप से लगे वो बाहर गिर के कोने में रह गया, और वो निकल गया झाड़ू। अगर मैं देख लेती तो मैं उठा लेती। अब वो उसका कहना, जो आई थी मेरी, उसका कहना है कि मैंने देखा नहीं, वो झाड़ू में निकल गया। लेकिन पता नहीं, ठीक है बहुत बड़ी सी पेंडेंट नहीं थी, छोटी ही थी, बट इतनी भी छोटी नहीं थी कि वो चमके नहीं या दिखे नहीं। पता नहीं कैसे किया, मैं क्या बोलूं, मेरी भी गलती है। मैं इतनी केयरलेस हूँ कि मैंने ध्यान नहीं दिया, सैटरडे छोड़ दिया, संडे छोड़ दिया, मंडे जब वो सुबह में आई तो भी मैंने ध्यान नहीं दिया। और मेरी आदत नहीं कोई काम करना है उसके पीछे 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 खड़ी रहूँ। भले पहला दिन था, बट मैं नहीं खड़ी रहती हूँ पीछे पीछे, एक बार बता दिया फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। बट वही चीज़ है ना, मैं जरूरत से ज़्यादा सब पे ट्रस्ट कर, अब क्या बोलूँ मैं, इसमें मेरी ही गलती, इसलिए मैं किसी को कुछ कह भी नहीं रही हूँ। उससे बस मैंने एक बार पूछा तो उसने बोला नहीं मैंने नहीं देखा है, गया होगा झाड़ू में। तो मैं क्या करती, तो इसलिए मेरा मूड ऑफ था, इसलिए मैं कुछ ब्लॉगिंग वगैरह भी नहीं कर रही थी, कुछ नहीं भी। एक चीज़ जाती है तो फिर अब ऑब्वियसली लोग कहते हैं सोना खोना भी अच्छा नहीं होता, पाना भी अच्छा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही है, अब क्या बताऊँ अभी। खैर चलिए गाइज, ये तो पार्ट है लाइफ का, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं इसलिए बुरा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे इतना सामान रखा हुआ है, ये सब गाड़ी का सामान है। अनिमेश ने अपना गाड़ी दिया हुआ है सर्विसिंग के लिए, कुछ उसमें पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये सब खाली करके गाड़ी का सामान वो देखिए आए। नवनिया स्कूल जाते हैं सिर्फ पैदल, स्कूल और ट्यूशन। मैं अनिमेश को बोलती टैक्सी से छोड़ा, लेकिन उनका जो पैदल चलने वाला आदत है ना,
तो बच्चों को भी वो लेके पैदल ही जाते, बोलते आदत कब बनेगी चलने की, ये वो कुछ 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 कुछ। तो ये मैंने मंगाया है, ये 3 के सेट का आलू प्याज वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे जो ऐसे रखते हो तो इसमें रखने के लिए ये मंगाया। ये जो मैंने बास्केट मंगाया तो ऐसे एक में लहसुन प्याज फिर आलू ऐसा करके इसमें रख दिया है। सो नवनिया आ गए स्कूल से, खा रहे हैं इडली सांभर। नवनिया को इडली बहुत पसंद है, निया को नहीं पसंद है बट खा लेती है। निया को डोसा, हाँ निया को डोसा ज़्यादा पसंद है बट खा लेती है ना। उसके बाद अभी तो इन लोगों के एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। पहले यूनिट टेस्ट, अब दूसरा एग्जाम हो गया। हाँ अभी फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है, फिर छुट्टी। छुट्टी में क्या करोगे? इंडिया। इंडिया? इंडिया नहीं जा रहे हम लोग, जा रहे हैं? नहीं। हाँ आप दिसंबर में तो इंडिया जा रहे हैं ना, कहीं और। लेगोलैंड। हमें का बर्थडे। हाँ बर्थडे के दिन भी एग्जाम है। आपका एनिवर्सरी तक एग्जाम खत्म हो गया। हाँ उसके बाद भी चलेगा। अब मेरे बर्थडे के दिन भी है। सो गाइस मेरा वो पेंडेंट तो नहीं मिला बट उसकी वजह से मैंने जो अपना वार्डरोब वगैरह खाली किया, वो खोदने की वजह से पूरा क्लीन किया, इतना कुछ निकाला। एक पैकेट मैंने इतना बढ़ के उसमें से कचरा निकाला है, क्लीन हो गया पूरा बट वो नहीं मिला। अभी भी सफाई का काम जारी है, ये सब क्लीन भी हो गया। इसकी वजह से मतलब वो कल भी मैंने खोजा था बट कल भी टाइम लगा के खोजा था, लेकिन आज तो एक एक चीज़ निकाल के फिर पूरा पोंछ ही दिया। फिर से देखा कहीं मिल जाए लेकिन नहीं। 2 दिनों से तो कल और आज वही एक ही चीज़ को 10 बार निकाल रही हूँ, 10 बार अंदर रख रही हूँ, 10 बार निकाल रही हूँ, 10 बार अंदर रख रही हूँ। और तो मैंने सोचा अभी जब मैं वो क्लीन कर रही थी ना तो मेरे दिमाग में आया कि बहुत टाइम पहले मैंने ये मंगाया था। ये पता नहीं 12 के सेट का है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, मैं फ़ोटो लगा दूँगी। 12 के सेट का ये कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र है, एक्रिलिक कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र। तो वो सब मैं साफ़ कर रही हूँ तो मैं सोचा कि इसको रख के इसमें भी सब कुछ अरेंज कर देती हूँ। मतलब ये बहुत टाइम पहले आया बट मैं कि अभी फेस्टिवल्स वगैरह थे ना उसी में बिजी थे तो फिर मैं कर नहीं रही थी ये सब, क्योंकि उसके लिए टाइम देना पड़ता है। पूरा दिन निकल जाता है अगर अच्छे से डीप क्लीन करके सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करो तो मैंने सोचा था कि फेस्टिवल के बाद करूँगी, तो चलो अब वो मौका मिल गया। बट वही है कि एक होता है कि आप अच्छे मन से शांति से खुशी खुशी क्लीन कर रहे हो, वो चीज़ नहीं है। अभी मेरे दिमाग में इतना टेंशन है मेरे पेंडेंट का, तो वो सोच के मैं पूरा, अब मिलना होता तो मिल जाता ना, कल ही मिल जाता। कोई भी ऐसा कोना नहीं जो मैंने छोड़ा नहीं, मुझे पता है मैंने कहाँ रखा था, उसके नीचे से उसके आसपास से लेके एक एक जगह हर जगह देख लिया, हर कुछ कर लिया, नहीं मिला तो मैं क्या करूँ। तो मिलने वाला है नहीं बट चलो उसके बट अब मैं सफाई कर लेती हूँ। तो ये छोटे छोटे से हैं और एक ऐसे भी है, तो वही कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र है ये। यहाँ पे से अपनी ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हो। तिजाड़ियों में इस सबको भी अरेंज कर लूँगी। इसको निकाला है, यहाँ पे सारा सामान निकाल के मैं भी ऑर्गेनाइज करूँगी इसको मैंने ना ड्रॉयर में ऐसे डाला। ये तो 12 के सेट का था, पूरा नहीं आया, उतनी जगह खाली रह गई तो उसमें मैं कुछ ऐसे ही रख दूँगी। और ये ऐसे आ गया इतना, इसमें ठीक है सेपरेटली ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रख सकते हैं। जैसे एक में आई शेडो पैलेट, एक में कुछ, एक में बाकी चीज़ें ऐसे रख सकते हो तो अलग अलग निकालने में भी आसानी होगी। तो जो मैंने वो गलती की थी कि चेन मतलब वो लॉकेट और वो चेन वगैरह सब ऐसे, जबकि मेरे पास इतनी जगह रखने कहीं रख सकती थी, तो वो नहीं अब करूँगी, ध्यान से रखूँगी चीज़ें। कभी हुआ नहीं मेरे साथ इसलिए मुझे ऐसा नहीं था, क्या बोलूँ। मैंने सोचा गला खाली ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो दूसरा निकाल के मैं पहन रही थी चेन। तो वही मैं जो भी खो गया ना ये वाला पेंडेंट, वही देख रही थी इसका ये कार्ड। तो इसके बिना अगर कोई इसको सेल भी करेगा तो उस डायमंड की क्या ही वैल्यू है, इसके बिना पता नहीं कोई लेंगे। ऐसे अगर कोई डायमंड खरीद ले भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड वगैरह के तो बात अलग है, बट इसके बिना वैल्यू क्या है उसकी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। वही चीज़ है। सबसे बड़ी बात है मैंने इसका बिल देखा तो जो इसका ये चेन है उसका प्राइस कम है और स्टोन की वैल्यू ज़्यादा, मतलब चेन का प्राइस कम था मेटल प्राइस और स्टोन का ये वैल्यू बहुत ज़्यादा था। तो इसी का जो प्राइस था वही है। और इस कार्ड के बिना तो पता नहीं जो बेचेंगे उसको भी क्या फ़ायदा होगा। अभी तक ये ऐसे ही रखा हुआ है गाइस, अभी तक कोशिश किया मूव करने का, वैसे हो नहीं रहा। आई एम सरप्राइज कि आप मूव कैसे किए। वही वो जोश था मेरा, जो वो गायब हो गया ना, उसका वो जोश था कि वो मूव अकेले रात में मैंने कर लिया। इनको भी आश्चर्य लग रहा है कि मैंने कैसे मूव किया। सोच रही वो ताकत मेरे अंदर थी कि लेकिन मिला नहीं, फ़ायदा क्या, वो करके कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ये मैंने मंगाया अनिमेश के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है ना।
सही बात है। लो, तो ये एनिमेश के लिए मंगाया मैंने। उस दिन वो गए थे लेकिन मिला नहीं ढंग का। मेरे साइज की शूज नहीं। हाँ, साइज की नहीं थी, तो अभी देखते हैं आएगा कि नहीं ये भी साइज। और मेरा तो गाइस मूड पूरा ऑफ है। देख लो साइज एक बार। ये टाइट है। टाइट है, पहनते पहनते लूज होगा मे बी।